जानकी, ये देख मेरी नई साड़ी कल ही खरीद कर लाई हूँ, पूरे 15,000 की है। मैं तो यही पहनूंगी शादी में, सरला ने इतराते हुए कहा। जानकी की आंखें साड़ी देखकर फैल गई। और तू कैसी साड़ी लेकर आई है? तूने तो दिखाई ही नहीं। जानकी की जेठानी सरला ने उससे पूछा। वो भाभी, मैं अभी लाई नहीं हूं, 1-2 दिन में बाजार जाऊंगी बस, जानकी ने झेंपते हुए कहा। ये सुनकर सरला हौले हौले व्यंग्य से मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कुराहट से जानकी के कलेजे पर जैसे छुरियां चलने लगी। उसे पता था सरला भाभी ने सिर्फ उसे जलाने के लिए ही उसे अपनी साड़ी दिखाने बुलाया था। जानकी और सरला दोनों देवरानी जेठानी एक ही गली में अलग अलग मकान में रहती थी। सरला के पति का जहां अच्छा खासा व्यापार था, तो वहीं जानकी के पति की सिर्फ किराने की एक दुकान थी। उस पर भी 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आज के महंगाई के जमाने में घर का खर्चा ही मुश्किल से निकलता था। 1 हफ्ते बाद उनकी मौसी सास के बेटे की शादी थी। वहां जाने की ही तैयारी चल रही थी। रात भर जानकी की आंखों के सामने वो 15,000 की साड़ी घूमती रही। सुबह उसने हिचकते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, वो शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई ढंग की साड़ी ही नहीं है। अरे भगवान, इतनी साड़ियां तो है, कोई भी पहन लेना। नहीं जी, सरला भाभी तो पूरे 15,000 की साड़ी लेकर आई है शादी में पहनने के लिए, जानकी ने अपने पति को बताया। जानकी, तुम्हें उनकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी मौसी बहुत ही सरल स्वभाव की है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। उन्हें ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है। महंगी साड़ी लाने से अच्छा है अगर हम दूल्हा दुल्हन के लिए कोई बढ़िया सा तोहफा ले जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा, जानकी के पति ने उसे समझाते हुए कहा। जानकी बेचारी मन महसूस कर रह गई। उसे पता था कि यही जवाब मिलने वाला है, लेकिन उसके मन में महंगी साड़ी पहनने की ललक बनी रही। शादी के 2 दिन पहले वे लोग सपरिवार मौसी जी के यहाँ पहुंच गए। शादी की खूब रौनक थी घर में। हर कोई सज धज के घूम रहा था। जानकी की जेठानी सरला भी अपने जेवरों और साड़ियों का प्रदर्शन कर रही थी। अपना ध्यान उधर से हटाने के लिए जानकी ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। एक कुशल गृहिणी की तरह उसने सारा काम संभाल लिया। शाम को मौसी सास जानकी के पास आई और उसे एक पैकेट देते हुए कहा, जानकी बहू, ये एक साड़ी मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाई है, देखो तो कैसी है, तुम्हें पसंद है भी या नहीं। जानकी ने खोल कर देखा तो देखती ही रह गई। साड़ी बहुत ही सुंदर थी, बहुत महंगी भी लग रही थी। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो कल शादी में यही साड़ी पहन लेना, मुझे बहुत खुशी होगी, मौसी सास ने मनुहार करते हुए कहा। लेकिन मौसी जी, इसकी क्या जरूरत थी, जानकी ने हिचकते हुए कहा। बहू, तू तो मेरे लिए सगी बहू से भी बढ़कर है। किस तरह तूने सारा शादी का काम संभाल लिया। ऐसा तो सगी बहुएं ही करते हैं ना, नहीं तो कोई कोई तो बस अपने शरीर को ही देखती रहती है। मौसी का इशारा सरला की तरफ था। जानकी की साड़ी देखकर सरला की छाती पर जैसे सांप लौटने लगे। मौसी, मैं भी तो आपकी बहू ही हूं ना, फिर मेरे लिए आप साड़ी क्यों नहीं लाई, सरला ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर मौसी जी बोली, तेरे पास तो पहले से ही इतनी महंगी साड़ियों का भंडार है, मेरी लाई हुई साड़ी भला तुझे कैसे पसंद आएगी। जानकी बहुत खुश थी। उसकी महंगी साड़ी पहनने की तमन्ना जो पूरी हो गई थी, वही अब सरला को अपनी साड़ी हल्की लग रही थी। जानकी की महंगी साड़ी उसे चिढ़ा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।